अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब और गमला फ़लस्तीन में वाक़ा है। वह नबी थे या नहीं यह तो अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। लुकमान के मानी बहुत ज़्यादा अकल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियत है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वह चीज़ बड़ी अजमत वाली और उसका वक़ार बुलंद हो जाता है, मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, जिसके हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़या मौजूद हैं। इनमें से एक वाक़या आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज़ को ज़ुबान दी गई थी, हर बेज़ुबान को ज़ुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज़ की दवा है या हमसे इस मर्ज़ की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फ़ैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसे खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान भर सकता था। हकीम लुकमान 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी, एक तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थके बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो, और साथ ही यह नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख प्यास और थकावट महसूस हो तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था, मगर यहाँ तक वहाँ तक जा चुका था। वह समंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिला था जिनके ऊपर बैठकर वह सांस ले सकता था। थोड़े आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी तक यह पता नहीं था कि यह चट्टान नहीं एक बहुत बड़ी मछली थी। थोड़ी देर बाद उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वह यह देख रहा था कि यह चट्टान हिल क्यों रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दी थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा कि तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह पाक की पनाह, मैं अपने ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा कि मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचने कैसी हो। तोता, यहाँ पर तो कोई पहाड़ नहीं है, ना कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है पर तुम बैठकर आराम कर सके, यहाँ तक पहुँच सके। तब उस हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो वहीं पर पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद है जो मुझे खा सकती हैं। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वह चला था। तोता यह देखकर कहने लगा कि मुझे 6 माह लगे थे वहां तक पहुंचने में, तुमने मुझे पलक झपकते ही यहाँ तक पहुंचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो यह मछली अभी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद हैं। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब यह सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे कि अल्लाह बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा है कहाँ है।